अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम चल रही है जिससे मेल इनफर्टिलिटी लोगों को होती है। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि आखिर ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है और इसका क्या इलाज हम करा सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ख़ास ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करके हम इस परेशानी से अपने आप को बचा सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड दो मेजर इश्यूज़ के बारे में, जिनको हम ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए लोगों का, बट वो उससे कम होता है। मोर देन 15 मिलियन पर ml से स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या क़िल्लत किरम मनी के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरीके से जब ये स्पर्म काउंट बिल्कुल जब ज़ीरो हो जाता है, नील हो जाता है, तो फिर जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं और उसमें उनका स्पर्म काउंट जब नील आता है तो फिर इसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। आदम किरम मनी कहते हैं इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि स्पर्म काउंट जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, पाए नहीं जाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और एक बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल करके थोड़े ही दिनों में आप इस परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्शुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, चाहे ओलिगोस्पर्मिया हो, चाहे एज़ोस्पर्मिया हो, चाहे एस्थेनोस्पर्मिया हो, टेरेटोस्पर्मिया हो, या फिर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट हो, पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है। बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप चहलकदमी करते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो भी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो आजकल ओलिगोस्पर्मिया तो बहुत कॉमन है, मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को। और ओलिगोस्पर्मिया कॉमन होने का कारण आजकल का खाना पीना, लाइफस्टाइल, रहना सहना, जगना सोना, आजकल का जो वर्क करने का तरीक़ा है, और टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे जगना नहीं, ये जो परेशानियां हैं आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत आम हो गई हैं, और उसके नतीजे में आजकल लोगों के अंदर ओलिगोस्पर्मिया बहुत ही कॉमनली डेवलप हो रहा है। तो अब अगर ओलिगोस्पर्मिया है आपको, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ आसानी से क्योर हो रही है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। बहुत लोग इसको लेकर के परेशान होते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, जो पिछले 10-10, 12-12 सालों से इधर उधर भटक रहे होते हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जब उनका प्रॉपर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के उसूल इलाज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके, सही से समझ करके, डायग्नोसिस को जान करके जब उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 महीनों में ही उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है कि अगर स्पर्म काउंट आपका कम आ रहा है तो आपको डायग्नोसिस समझने की कोशिश करनी है। हिस्ट्री के थ्रू, आपके रहने सहने के, खाने पीने, जगने सोने के तरीक़े के थ्रू आपको वो पैटर्न देखने हैं कि किस वजह से स्पर्म काउंट आपका कम हो सकता है, क्या क्या वजूहात और कारण हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करनी है। और अगर उसमें कुछ ख़राबी समझ में आती है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सुधार करके आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। और वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया ही नहीं, स्पर्म काउंट का कम होना ही सिम्टम्स नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं, जैसे कि हाइपोस्पर्मिया, जिसको हम लोग क़िल्लत मनी कहते हैं, या हाइड्रोस्पर्मिया, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्कत मनी, है ना, यानी कि क़िल्लत मनी। हाइपोस्पर्मिया, सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है और सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। या इसी तरीके से रिक्कत मनी या हाइड्रोस्पर्मिया, जिसको हम लोग वाटरी सीमेन कहते हैं, तो ये भी कंडीशन ऐसी होती है कि सीमेन का प्रोडक्शन तो हो रहा होता है, बट सीमेन जो है गाढ़ापन जो होना चाहिए उसमें वो ख़त्म हो जाता है, थिकनेस ख़त्म हो जाती है, वो थिन होने लगता है।
तो ये इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग इरेक्शन होना बंद हो जाता है, आपको बॉडी में लेजीनेस रहती है, सुस्ती, थकान, काहली आ जाती है और लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है आपको। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो इन सिम्टम्स में सुधार करना है आपको, ये अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस के थ्रू। दूसरी बात, आपके सीमेन एनालिसिस में और क्या क्या परेशानियां हैं वो पैटर्न आपका देखना है। अगर एस्थेनोस्पर्मिया है, टायरेटोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट नॉर्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पसल्स प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें डायग्नोज करनी है, प्रॉपरली समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। कोई अंडरलाइंग डिजीज़, कोई कोज ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, जैसे वेरिकोसील है, स्पर्मेटोसील है, या फिर इसी तरीके से हाइड्रोसील है, कोई इन्फेक्शन है, एपिडर्मल सिस्ट है। इस तरह की कोई कंडीशन आपके अंदर डेवलप तो नहीं हो गई है। आपका टेस्टिस का साइज़ जो है वो छोटा तो नहीं हो गया है, टेस्टिकुलर जो है कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें आपकी डायग्नोज होनी चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोलैक्टिन बढ़ गया है आपका, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया है, एफएसएस जो हैं वो हाई आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको डायग्नोज करनी है। और अगर इस तरह के कॉज, अंडरलाइंग डिजीज़ आपको मिलती हैं तो आपको उनका सेपरेटली ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर वे में वो सारी चीज़ें क्योर करनी है। और उसके लिए हर्बल मेडिसिन अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। अब अगर हम बात करें कि अगर इस तरह की कोई परेशानी आपके अंदर नहीं है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा काउंट कम आ रहा है, तो कोई मेडिसिन हमको बता दीजिए कि जिसका इस्तेमाल करके हम अपने काउंट को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और रिसेंटली जिन मेडिसिन पर रिसर्च हुई हैं पिछले 8-10 सालों में, उन मेडिसिन पर जो आधारित है, उन इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके एक क्लिनिकली टेस्टेड है हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर के नाम से जानते हैं। स्पर्मोजेनिक पाउडर, ये स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है बहुत इफ़ेक्टिव है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इवन नॉर्मल स्पर्म जिनके कम होते हैं उसको भी सही करने के लिए, और इसी तरीके से जो पस सेल्स आ जाते हैं उसको भी क्योर करने के लिए। ये आपके मेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, मेल इनफर्टिलिटी के जो सिम्टम्स हैं, उनमें तो ये आराम पहुंचाता ही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ में जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, उन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी स्पर्मोजेनिक पाउडर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जिसको कहते हैं हम लोग कसरत एहतिलाम, स्वप्न दोष, या फिर इसी तरीके से जिन लोगों में जिरियान मनी, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटोरिया कहते हैं, इन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने पहले बताया आपको, जनरल वीकनेस है, लेजीनेस है, लॉस ऑफ लिबिडो है, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों में भी इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करने का जो है रिकमेंडेशन किया जाता है हमारी तरफ से पेशेंट को, और हम ये अक्सर ये रिकमेंड किया करते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो भी, और परेशानी नहीं है तो भी, आप साल में 3 महीने इस स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि आपके अंदर कोई भी परेशानी आने वाली है उस परेशानी से भी आप अपने आप को बचा पाएँ और आसानी से ज़िंदगी जो है आप अपनी हेल्दी ज़िंदगी, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, हेल्दी मैरिड लाइफ और फर्टाइल जो ज़िंदगी है आपकी, उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो ये स्पर्मोजेनिक पाउडर है, इसके अंदर बहुत सारे हाईली इफ़ेक्टिव कंटेंट और इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर अजगंध होता है, मरोड़फली होता है, कौच के बीज होते हैं, दालचीनी होती है, सालब मिस्री, सालब पंजा, खुलंजान, इसी तरीके से सतावर, मूसली, इस तरह के जो हाईली इफ़ेक्टिव कंटेंट होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और साथ में इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्योरली हर्बल दवाएं होती हैं। इसके अंदर कोई भी किसी तरह का कोई एनिमल ड्रग नहीं होता है। तो जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, वो लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिसकी वजह से आपका शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, या कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो हाइपरटेंसिव जो हैं, डायबिटिक जो हैं पेशेंट, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ है। तो किसी भी तरह के कोई पेशेंट हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह से ये सेफ़ है और आसानी से इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये जो पाउडर की फॉर्म में होता है स्पर्मोजेनिक पाउडर, और ये जो है आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। दिन में सिर्फ 1 चम्मच पाउडर आपको इस्तेमाल करना होता है, और कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। 500 रुपीज़ पूरे महीने की डोज़ होती है 500 रुपीज़ में।
आप हमारे सेंटर पर विज़िट करके इस मेडिसिन को परचेस कर सकते हैं 500 रुपीज़ में। पूरे महीने में आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर भी विज़िट करके आप इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।